ए, बासित भाई भाई, आग निकाल रहे आग। मुंह से आग निकाल रहे हैं बासित भाई की मैं वीडियोस देखता नहीं था, लेकिन मैंने देखना शुरू किए और भाई तबाही मचा दी है बासित अली ने। बासित अली ने अभी 2 दिन पहले वीडियो बनाई थी, जिसके अंदर चैंपियंस कप के बारे में वो बात कर रहे थे। और उसमें 2-3 उन्होंने जो बातें की हैं वो बड़ी हैवी थी, बहुत हैवी बातें थी। और इसमें से सबसे जो इम्पोर्टेंट बात थी वो ये थी कि उन्होंने तो भाई सीधा सीधा शोएब मलिक जो सियालकोट स्टेलिंग्स के मेंटर हैं उनको जो है बोला है भाई ये मैच फिक्सर है। अपनी वीडियो के अंदर उन्होंने ये बोला कि शोएब मलिक ने जानबूझ के मैच हरवाया था, एक कोई पुराना मैच था डोमेस्टिक का। तो वो अभी उन्होंने जो है वो आग निकाली है मुंह से, और उन्होंने आग निकाल के बोला है कि भाई शोएब मलिक मैच फिक्सर था और उसने जो है डोमेस्टिक का मैच फिक्स किया था, जानबूझ के हारा था मैच। तो ऐसे प्लेयर्स को जिसकी क्रेडिबिलिटी ना हो, जिसके पास में इस तरीके के इश्यूज हों, इस तरीके की चीज़ें हों, तो आप उसको कैसे मेंटोर बना सकते हो और कैसे आप उसको रोल मॉडल बना सकते हो यंगस्टर्स के लिए। तो एक तो बात उन्होंने ये बोली, डायरेक्ट अटैक किया है शोएब मलिक को। अब शोएब मलिक क्या करते हैं रिटर्न में, अभी करता है चैंपियंस कप के बाद करता है वो पता नहीं है, लेकिन उन्होंने जो है वो तबाही बचाई है। अच्छा, अब कितना सही है कितना गलत है इसका मुझे आइडिया नहीं है, बिकॉज 2004-2005 की बात है। लेकिन अब जो पुराने जो लोग हैं, पुराने पापी हैं क्रिकेट के, वो ये बोल रहे हैं कि हाँ ये बात सही है, शोएब मलिक ने ऐसा किया था। अब किस कॉन्टेक्स्ट में किया था, क्या क्या था, ये पता नहीं है। अब ये तो बासित भाई बता सकते हैं कि क्या हुआ था, क्या मामला था। इसके बारे में बासित भाई ने डिटेल में बताया ही नहीं, लेकिन जो है वो जलती तीली लगा दी है और आग लगा दी है। अच्छा, दूसरा उन्होंने ये बोला कि भाई मोहम्मद हारिस को कैप्टन क्यों बनाया है सियालकोट स्टेलियंस का। वापस अगेन टारगेट किया इनडायरेक्टली शोएब मलिक को कि भाई मेंटोर हो तो मोहम्मद हारिस को क्यों बनाया है। आपकी टीम में शान मसूद भी था, आपकी टीम में बाबर आजम भी था। उन्होंने कहा बाबर आजम के साथ ज्यादती है और बाबर आजम जो है वो डरपोक कैप्टन है, बासित अली ने कहा। और उन्होंने ये कहा है कि भाई जो है वो बाबर आजम को कैप्टन होना चाहिए था, और अगर उसको कैप्टन नहीं बनाया तो उसको उमर अकमल और अहमद शिराज की तरह एक्शन लेना चाहिए था और चैंपियंस कप में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए था। उन्होंने ये कहा। और इसके बाद उन्होंने कहा है कि बाबर आजम की दोनों जो जेबें हैं ना, उसमें से 10-10 हारिस गिरते हैं, इधर से 10 हारिस गिरते हैं, इधर से 10 हारिस गिरते हैं। मतलब मोहम्मद हारिस को वो इतना जो है वो मीडियोकर समझते हैं बासित अली, कि भाई उन्होंने कहा है कि बाबर आजम से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। और बाबर आजम की जेबों से जो है ना, 2-2 जेबों से 10-10 हारिस निकलते हैं, मतलब 2 जेबों से 20 हारिस निकलते हैं। ऐसा उन्होंने बाबर आजम को मोहम्मद हारिस से कंपेयर किया। जो है मोहम्मद हारिस ने जो है वो एक बोला कि मैं खुश हूँ कि हम लोग हारे मैच, तो उस पर भी उन्होंने बात की। तो इस तरीके की उन्होंने 2-3 बातें की हैं अपनी वीडियो के अंदर। और अब बात मेरे ख्याल में यह है कि बासित अली ने जो शोएब मलिक पे जो इशारा किया है, वो कितना सही है कितना गलत है, क्योंकि उस ज़माने में मैं इतना कोई फ्रिक्वेंटली इतना कोई, मैं बच्चा था उस ज़माने में, तो पैम्पर वैम्पर पहन के घूमता था, तो मुझे तो इतना आइडिया नहीं है उस ज़माने का कि किस ज़माने में उन्होंने, क्योंकि शोएब मलिक का जो कैरियर है उतनी मेरी उम्र है, तो मुझे पता नहीं है कि कब की बात कर रहे हैं वो। तो थोड़ा सा बासित अली को थोड़ा सा इस बारे में रोशनी डालनी चाहिए हम जैसे यंगस्टर्स के लिए कि भाई क्या बात हुई थी और कौन सा मैच फिक्स किया था। क्योंकि जब से मैंने क्रिकेट प्रॉपर्ली देखना शुरू किया तब से तो मैंने कुछ शोएब मलिक का कोई ऐसा स्कैंडल दिखा नहीं है फिक्सिंग वाला। अब इससे पहले उन्होंने कोई कैसे कारनामे किया हो तो पता नहीं है। अच्छा, दूसरी जो बात है जो मोहम्मद हारिस के बारे में की है, देखो बात ये है कि ये चैंपियंस कप है, इसमें आजमाए हुए प्लेयर्स को आपको पीछे रखना है और जो न्यू प्लेयर्स हैं उनको सामने लाना है, टैलेंट को सामने लाना है ना। चैंपियंस कप का काम क्या है, टैलेंट को सामने लाना है। अगर आप टैलेंट को सामने नहीं ला रहे हो एज ए कैप्टन, एज अ वाइस कैप्टन, एज अ प्लेयर, तो फिर चैंपियंस कप लाने का फायदा नहीं है। अब बाबर आजम को 4 साल से आजमा चुके हैं इंटरनेशनल में। अब डोमेस्टिक में उसने अगर कैप्टन बन भी आना है तो उसे क्या उखाड़ना है, कुछ उखाड़ना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, टूर्नामेंट जीत जाएगा, बस ये होगा, इससे ज़्यादा कुछ होगा तो बेहतर। और जहाँ परफॉर्म करना था वहाँ परफॉर्मेंस आई नहीं है उसकी, इंटरनेशनल आईसीसी टूर्नामेंट्स में उसमें तो उसने कुछ किया नहीं है। अब अगर ये टूर्नामेंट जीत भी जाता है तो उसमें फ़ायदा क्या है। तो बजाय इसके कि बाबर आजम के साथ जाए, मोहम्मद हारिस इज़ अ गुड चॉइस, यंगस्टर है और उसकी जो कैप्टनसी की जो स्किल्स है वो भी इंप्रूव होगी ना। इस तरीके के प्लेटफॉर्म पर अगर वो कैप्टन बनेगा तो इंप्रूव होगी, उसकी कैप्टनसी इंप्रूव होगी। अब सरफराज भी अगर चैंपियंस ट्रॉफी जीत कर आया है तो खाली वो चैंपियंस ट्रॉफी में कैप्टन थोड़ी था, वो अंडर-19 का भी कैप्टन था, वो जो है सिंध की टीम का भी कैप्टन था डोमेस्टिक में, फिर वो पाकिस्तान की टीम का कैप्टन बना। तो इस तरीके से एक प्रॉपर एक उसमें है ना, एक चेन के थ्रू आया है, एक सीक्वेंस के थ्रू आया है। तो इसी तरीके से जो प्लेयर्स आते हैं वो फिर अच्छा परफॉर्म करते हैं। अब डायरेक्ट इंटरनेशनल में कैप्टन बना दोगे, डोमेस्टिक में उससे कैप्टनसी की नहीं होगी, आगे चल के प्रॉब्लम हो जाएगा। और हारिस फ्यूचर है पाकिस्तान का, जिस तरीके से उसकी बैटिंग है T20 का तो फ्यूचर है। तो आई थिंक ये बुरा नहीं है अगर आप उनको चांस देते हो मोहम्मद हारिस जैसे प्लेयर्स को और इस तरीके के और भी प्लेयर्स को। तो
कोई ऐसा हार्म नहीं है, देना चाहिए चांस। मैं तो बोलता हूँ PSL वगैरह में भी ऐसे लोगों को चांस देना चाहिए, ऐसे प्लेयर्स को। सऊद शकील हो गया, मोहम्मद हारिस हो गया, सलमान अली आगा हो गया, इस तरीके के प्लेयर्स हैं, उनको आगे आना चाहिए और उनको आगे लाना भी चाहिए। अब मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी बहुत हो गया, अब न्यू प्लेयर्स को थोड़ा सा आना चाहिए मेरे ख्याल में। बासित अली की जो बात है उससे मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा, लेकिन अब जो ये फिक्सिंग वाली बात की, अब ये कितनी सही है कितनी गलत है ये तो बासित अली बता सकते हैं, और उनको थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहिए हम जैसे न्यू जो है क्रिकेट देखने वालों के लिए कि भाई क्या मामला हुआ है पहले। तो खैर ये थोड़ा सा आग निकाली थी, तो मैंने बोला मैं भी थोड़ी सी इसके शोले आप लोगों के सामने पेश करूँ आग के, तो मैंने कर दिए। तो अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।